अभी यहाँ पर देखिए एक बंदा है। आप जो है मुझे पूरी डेविड की लाइफ हिस्ट्री बताने बैठे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि पॉल मुझे क्राइटेरियन दे रहा है, मैं क्राइटेरियन के ऊपर देखना चाहता हूँ कि ये फिट क्वालिफाई हो अभी भी कर दिया अगर हो रहा है, एक मिनट ऑन वीडियो वायरल जो भी देख रहे हो जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप शोएब साहब आज से 3000 साल पहले रह रहे हो, अगर कोई बहुत ही बड़े साम्राज्य के राजा हो, एकदम बूढ़े हो चले हो, कपड़े में कपड़े होने के बावजूद कपड़ों के अंदर भी ठंडी नहीं लग रही हो, और उस तरह के रिवाज के अनुसार अगर आप हो तो आप कर सकते हो। आज के तारीख में नहीं कर सकते हो क्योंकि क्राइटेरियन दिया हुआ है। ये रिवाज है, ये भी जरा बताओ कहाँ पर है ये क्योंकि ज्योग्राफी की किताब नहीं है सर, आप समझा करो, आप गलत समझ रहे हो। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी सर एक बात बताओ, यहाँ पे 2 + 2 = 4 कहाँ लिखा हुआ है? आप ऐसी सब सवाल ही करेंगे ना सर, ये तकियानुसी बातें हैं। 2 + 2 = 4 कहाँ लिखा आपके कुरान में? नहीं, सवाल ये है कि नहीं, सवाल वही है सर, कुछ भी आप बोलो आपके सामने है सर। अगर 2 पैसा थोड़ा भी अगर ज्यादा अक्ल नहीं है उसमें लिखा हो, बहुत सिंपल वे से जा रहा हूँ। सिंपल वे से आपको पढ़ा दिए, आप एक्सेप्ट करने को राजी नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्ट्रिन आपको पढ़ा दिया, आपने कहा नहीं नहीं, बिकॉज़ दिस इज डिस्क्रिप्टिव नहीं है। दोनों जन बोलने क्या फायदा? आपने कहा डॉक्ट्रिन नहीं है, या डॉक्ट्रिन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने ये बताया कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, डॉक्ट्रिन नहीं है, ये डॉक्ट्रिन नहीं होता है ना, मतलब सबक जो आपने सबक क्या मिला उसमें से कि डेविड जो आदमी वीक था एक समय में, वो ओवर द इयर्स गॉड ने उसकी लाइफ में उसको चेंज किया कि उसने इम्प्रूव किया। ये तो आप वो कोई हमें क्या सिखाता है कि हम क्रिश्चियन होके दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप चेंज करते हैं। नहीं, मेरी बात वो समझ आते हैं। आप उसके जो है पहले आप बहुत अच्छे आदमी है, आप गलत चीज में से भी अच्छी चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अपनी जगह पर उसकी बात नहीं करो। अच्छा इंसान बन गया वो कहना गलत बात है। अच्छा इंसान बन गया वो कहना गलत बात है। हाँ, उसकी बात नहीं है। गैर स्त्री के साथ में जिना नहीं किया वो गलत बात है। हम और वहाँ पे हम देखते हैं मैं ये देख रहा हूँ भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर बोलोगे तो फिर ठीक है ना। आप ये सेम इंसिडेंट कुरान में से ले गए, आप ले तो आप मेरे को बोलो आप कहाँ खड़े रहोगे सर? वो आप कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। नहीं, नो प्रॉब्लम। जनाब के बाद में आपको बोलेगा तो आप बोलेंगे जैनब के बारे में पूछेंगे तो आप जैनब आपको पता है कि नहीं? मोहम्मद साहब की भाई की बेटे की लड़की, बेटे की बीवी मोहम्मद साहब ये खत्म हो गया। नहीं ना, वही चीज है, आपको वही सबक आपको देखना है कि आप देखो एक मिनट दाऊद जो है ना, कहीं पर भी लिखा नहीं है द बिगिनर द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ, इट्स रिटन इन द होली बाइबल इज जीसस क्राइस्ट। I'm not speaking about Jesus Christ here. I'm just my question is the doctrine, the teaching over here is David improved over a period of time. He was not perfect. He was never perfect. I'm not asking about David. I'm asking about that incident. It is about that the grace of God. That people improve with a period of time. If you feel cold and you're stressed, shivering, doctor ऐसा नहीं होता. You could not get warm up. ये कोई मैंने मेरे दादा को अगर बहुत ठंडी लग रही है और क्यों घर में हीटर नहीं है सर? और हीटर नहीं है, हीटर नहीं है, अलास्का में ब्लैंकेट डालने के लिए तो मैं पूरे कम्युनिटी में से बाहर जा रहा हूँ। कुरान में ले गए तो आप कैसा रहेंगे? अगर आपको बीमारी है, आपको तुम से लिखना है, ये 3000 साल पहले की बात है निकल जाएगा। और सुनो, ये 3000 साल पहले की बात है सर। तो उसका देखो आप कहाँ तक पहुँचोगे सर उसके अंदर? आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मान नहीं रहे हो अभी उसके वो चीज एक पॉइंट तो कैसे होगा सर? So they fought for a fair damsel throughout all the coast of पूरा इस्राइल ढूंढ डाले सर, वो उनके तो पूरी बम्बई ढूंढ करके लेके आओ। ओके, आप बोल रहे आप इधर ढूंढे 3000 साल पहले की बात होती। एंड दैट लेट हर लाई इन द बोसम, सोए लाई इन द बोसम। ओके, ये जो वर्ड है ना कोस्ट है ना, ये जो कोस्ट है ना वो पूरा शहर में मिलता है। ओके, आई टेल यू व्हाट इट मीन्स। दिस प्लेस मीन्स अ परफेक्ट स्पेसिफिक टेरिटरी, मतलब ये जगह वो किधर भी रह सकता है। ये टेरिटरी मतलब ना
ये आप ये तो आप चीजों में जाते हैं, मैं खाली पूरे इंसिडेंट में जा रहा हूँ कि ये पूरा वाकया के सर आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन बताया, आप मानने को तैयार नहीं हो। आप डॉक्टर नहीं बता रहे, सुनना है वही सुनने को बैठे हो। वाकये से एक अच्छी चीज निकाल हाँ, करके तो- बचे, हाँ, मैं तो- उसको इंटरप्रेट, मैं उसके अंदर से तो जो इंटरप्रिटेशन आपने मांगी, आपको दी, आपको हजम नहीं हुई, तो आप बोल रहे हो बराबर नहीं है। वही हाँ बोल रहा हूँ। भैया, मैं ये बोल रहा हूँ। ये तो अजब है भैया। तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। मैं आप भी जो कहोगे ये तो बकवास है यार, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसा थोड़ी होता है। ये मैंने लिख दिया, हम मजाक निकाल सकते हाँ, हैं। तो अगर नहीं मानना है तो ऐसे ही करोगे ना। नहीं सर आपको भी नहीं मानना तो आप भी वही करते हो सर। मैंने आपको बता दिया डॉक्ट्रिन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझा दिया, आप तो भी कहे करो, क्या बोलेंगे सर अभी आप? हाँ तो ये डॉक्ट्रिन है ना डॉक्ट्रिन भाई, ये है, अगर मेरे डॉक्ट्रिन दादा ये है डॉक्ट्रिन क्या है वो बता रहे। तो डॉक्ट्रिन हाँ, बता रहे हो तो भी हाँ, तो अभी बता रहे डॉक्ट्रिन सर अभी जी, डॉक्ट्रिन बता रहे अभी बता रहे। आप लोग पूछ रहे हो ना, आप ही ने सवाल किया था ना कि आप बताने वाले हो डॉक्ट्रिन। हैं। क्या डॉक्ट्रिन आपने मेरे से पूछा ना कि इसमें क्या डॉक्ट्रिन है, तो मैं जवाब दूंगा ना कि ये देंगे, आप देंगे। आपने वो इनकार कर दिया था ना भैया। पहले आपने आपने इनकार कर दिया था, अभी आप उसका जवाब दे देंगे। डॉक्ट्रिन है तो इसमें। उसके अंदर जो डॉक्ट्रिन जो घुमा के अगर आप ये पूरी लाइफ दाऊद के लाइफ के ऊपर से देखेंगे तो उसमें से आपको डॉक्ट्रिन मिलेगा। वो मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ। अगर आपने हम सिर्फ लाइफ की चार बात पॉइंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं सर? आप अगर सिर्फ महात्मा गांधी चले और मैं- उन्होंने ऐसे मैं लाइफ की पानी बात में नहीं उनका कर रहा पैर हूँ। गिरा, उसमें से मैं आपने क्या particular सीखे? expert 1 से 4 ना, किलोमीटर की वर्सेस की ऐसा बात थोड़ी कर होता है सर। ये 4 ये कोई थोड़ी भी चार ऐसा बार कोई लोग हैं। आप इतनी ऐसा जो करेंगे ये इस तरीके की बात नहीं है। ओके, आप बोल रहे हैं ना, ए, फालतू नो नो आप बोल रहे हैं नहीं, वो ना, कुछ उसमें नहीं, कुरान में मोहम्मद बोल रहे हैं कि Please stop मुझे it, stop it, सेटन stop it, ने stop it, stop it. अटेम्प्ट किया, तो Stop it, मतलब stop it. बहुत कुरान के सेटन ने अटेम्प्ट किया। क्या चीज ये जो कुरान में ओके जो सेटानिक वर्ड्स में वर्स रहता है ना, किधर satanic words? 53 वर्स 1920। 53 वर्स में आपने क्या कुरान पढ़ा सर जी? क्या चलो कोई नहीं, हम आएंगे वहाँ पे। बट बात ये है कि पहले जैनब को पूरी करते हैं। हाँ ज़ैनब को पूरी अभी जैनब जो है, जैसा मैं अभी तबारी आपको पढ़ के, जैसा लाइन बाय लाइन आपने पढ़ी थी, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तबारी में से। तबारी कुरान नहीं है। नहीं, डजंट मैटर, एक मिनट। तबारी कुरान कुरान नहीं चैप्टर है। 33 वर्स 21। हाँ तो कुरान पढ़िए ना। नहीं, उसमें क्या लिखा है आपको तो बाय हार्ट याद होगा ना। तबारी कुरान नहीं है। ना 33 वर्स 21 में वेरी क्लियरली लिखा है कि हमको मोहम्मद साहब के कदमों पर चलना है, बिकॉज ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अब जो परफेक्ट हाँ, एग्जाम्पल ऑफ मैनकाइंड है वो कहाँ पर रिकॉर्डेड है सर? लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बराबर है। हाँ, बस मैं मिसकोट तो करूंगा ही नहीं। हाँ ठीक है। तो बात है कि जो उसके हिसाब से हमको वो किताबें ढूंढनी है जो रिलायबल है, जो लोगों ने जिसमें मोहम्मद साहब की एक्शंस को रिकॉर्ड किए। हाँ ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा तबरी हूँ। तबारी नहीं है। तबरी रिलायबल नहीं है। कौन कहता है? मैं बोलता हूँ। आप कहते हो, आप कहते हो सर जी। हाँ तबरी रिलायबल नहीं है। बट उसके जो रेफरेंसेस आपको सर, उसने पूरी इस्नाद दी हुई है, राइट अप ठीक टू है, कुरान। इस्नाद दी हुई है और आप इस्नाद को रिजेक्ट करते हो। 100% रिलायबल ऐसा नहीं बोल सकते। बट आप कह रहे हो कि जो उसने इस्नाद दी वो भी गलत है। हाँ हो सकता है गलत है। हो सकता है ना सर, आपने प्रूफ तो नहीं किया गलत है, बट इस्नाद सारे इस्नाद सब सही है। नहीं, बट उसने जो दिए ही सेइंग इट इज आपको इस्नाद के बारे में मालूम है? मुतसल क्या होता है मालूम है? सर जो उसने मुस्नद क्या, नरेशन, मुस्नद क्या है मालूम है? द चेन ऑफ नरेशन ना, द चेन ऑफ नरेशन। मकतूब मालूम है? सर अभी अरबिक वर्ड लेके आप मेरे पे झाड़ोगे नहीं, क्या बोल रहे आप हैं जो सर? आप फॉर्मेट इस्नाद में की जो बात बात कर कर रहे हो, आप इस्नाद की बात कर रहे हैं, वो Chain of narration. तबरी इज नॉट रिलायबल। सर वो आप रिजेक्ट कर रहे हो, मैं उसको साथ में हदीस के साथ में बता दूंगा। नहीं तबरी नहीं रिलायबल सर, नहीं वी है। आर कोट योर ओन स्कॉलर्स। आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। आप कुरान अगर आपने अभी अगर कहेंगे सर, आपको मैं कहता हूँ कहाँ पर डॉक्ट्रिन की प्रॉब्लम होती है। डॉक्ट्रिन की प्रॉब्लम ये होती है जब जो खुदावन के जो नबी हैं वो एक 6 साल से शादी करेंगे, 9 साल से उसके साथ में शारीरिक संबंध रखेंगे और पूरी ईरान में आज भी एक मिनट सर एक मिनट, बात खत्म नहीं हुई है सर। इट इज नॉट डिफरेंट। हाउ इज इट डिफरेंट? That is a problem. See, that is a problem. And David was chose a good person. He was not my example. He's not my example. I'm not supposed to Your follow example is Muhammad. My example is Jesus Christ. हाँ, अभी इसीलिए अभी आप That's my example. आपके साथ जो एग्री नहीं करते हैं। मरियम कितनी उम्र थी जब शादी हुई? जो अभी आप जो कैथलिक बाइबल को रेफर करोगे, आप उसको ओपन करके बताओ कि उसमें क्लियरली लिखा है कितना लिखा है? जोसेफ का जो लिखा है बताओ। आपके हिसाब से क्या था? 90 प्लस एज
No, no, Joseph tell me and all what those things. is your expectation? What is the age? चलो आपने अब कितना? बताओ कितना नहीं, आप मेरे को बोलो, आपने आपने क्वेश्चन सवाल किया ना सर, कितना है? आप ही खत्म करो ना सर। आप बोलो ना, कितने टाइम था उसका? आपके हिसाब से कितना 60-70 साल होगा, कितना होगा? 60 कितना? 50 मैं था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप आप कहोगे बोलो। मैंने कहा। जोसेफ का 90 था ना। मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ, बोलो ना, कहाँ 90, लिखा बताओ जरा। 90 किधर है? कैथलिक बाइबल में। किधर से लिख? सर, वो कैथलिक बाइबल में बता दो आप सर, बोलो ये- किधर ये है? सब बाइबल अफवाह- बाइबल नहीं है ना। नहीं, नहीं, आप बताओ बोलो सर, किधर है? ये मजाक बन चुका है एक्चुअली, अराउंड द वर्ल्ड ये मजाक बन चुका है। आपको- बाइबल रिवाइवल नहीं है। नहीं, उसमें लिखा नहीं है सर, मैं वो ही कह रहा हूँ आपसे। आपको किधर से आप मिला है? मुझे बताओ, जैसा आपने 300 एडी का जो आपने कही ना आपने 10 बार की 300 एडी में बाइबल बना, मैंने आपसे कहा प्रूव करो, किधर से आप नहीं मिला कर आपको? सके। अभी अब दूसरी जो स्टेटमेंट है ना जोसेफ की एज का, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, प्रूव इट। Where is it written? That he अभी आप कहेंगे इंशाअल्लाह when किताब Mary में- was 12 years सर old, बात आपने ये क्या होता बोला? है, जो भी है ना, मुसलमान से बात करता हूँ, बाइबल के ऊपर ऐसे ऐसे उड़ाएंगे, बट जब भी मैं कुरान पे क्वेश्चन करूंगा ना, ऐसे ही चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं, तो "We will इंशाअल्लाह take अगली बार that." बता दो, या तो एविडेंस अभी बता No, दो। we will not take that also. आप बाइबल में से दिखाओ कि एज क्या था। नहीं, Where is बाइबल में it? भी Where नहीं is है। it? बाइबल में भी नहीं है ना, बाइबल में कहा हाँ, है। तो फिर आप कहाँ से आप मिला? कहाँ से लेके आए? तो कुरान में एज बताओ ना, किस क्या? चीज की? किसकी एज बता रहे हो? हाँ, तो आपको दिखाएगा ना आयशा की एज। सर आयशा की एज मैं आपको आप बताऊँ। हदीस को बिलीव नहीं करते। नहीं, take up ना। बैठ जा। आप हदीस को बिलीव नहीं करते। आप ऑन टेप बोलो, मैं जरा रिकॉर्ड करो। ओ भाई जरा शोएब साहब को लोग कहेंगे हदीस को जबरदस्ती ऐसे नहीं करते। क्यों डालो मैं जिसको नहीं तो कह दो ना, अगर मैं भाई हदीस जैसा कि नहीं आपको हदीसों के मतलब जो है फॉर्मेट नहीं मालूम है, उसूल नहीं मालूम नहीं है, आपको हदीस में कौन आपको मुर्सल नहीं मालूम है, आपको सही सही है यार, अरे सही है। आप मेरी लोगों ने बात कहा सुनिए, सही है, मेरी बात तो सुनिए, मुर्सल इस्लाम मेरी इस्लाम बात मेरे सुनिए, से क्यों मेरे पूछ रहे हो? मेरी बात एक मिनट, आप सुनिए, स्कॉलर हो, एक मिनट, आप स्कॉलर हो इस्लाम आपको के। क्या बोल रहा हूँ? शोएब साहब है, नहीं मैं मैं क्या हूँ, बोल मैं रहा तो बिल्कुल नहीं। आप बट बात बिल्कुल यही, एक आप- मिनट, Okay, one thing. The format is not very smooth. मगर जब उनको फॉर्मेट नहीं मालूम है उस चीज का, तो उस चीज पे वो बहस क्यों वो करे? एक टाइम पे एक जन बोले ना, दोनों सन एक साथ बोलते जब भाई बोलते give him a time to speak understand also. our creator. To go more close to our creator, Let right? us now. not everyone We are not judge. like us going up. No, That is what, see, what we need to understand. I will be quoting, sir, no, I'll be quoting. Honestly, from our part, we have to go on Give the them a topic time. Give them a and try time. to be very honest on the audience. See, if a creator, आपने- what is expected? नहीं बातें हो रही हैं, वो एक साथ में नहीं You brought up the topic of David. Actually, It was not by image. By showing, Now, by laughing, I brought up the confidence topic of David that we are because just of undermining मेरे पे झाड़ our close to our I creator. brought up the topic of David because of Paul. No Paul problem. said, therefore I brought the topic of David. No problem. I'm not giving you David as an example. No, we I'm not answered asking you the to question. follow David. We I'm answered. just, I was analyzing David, that particular extract, on the basis of Paul. Paul is giving me a criterion that how you have to judge the So Bible. the question is, what doctrine can And be you brought up derived? that second So doctrine has to be identified from the life of David. What can be the doctrine that can be This derived? is what you're saying. You're giving me a no life Sir, or biography sir, of even- David. even a 1 year I'm old can asking about understand that that. particular 4 verses. No. How will I'm asking about those four अच्छा, verses. sir, okay. I I'm will answer asking you. about those Sir, four sir, I verses. will answer you only that 4 verses. आप मेरे को ये बताइए, 2 Timothy 3:16 में कहाँ पे लिखा है वर्स फॉर वर्स इट इज एप्लीकेबल फॉर 1 2 3 4? आप मुझे बताइए। चलो, आपने नया क्राइटेरियन ऐड किया, आप मुझे बाइबल में से आप बताइए। बोल रहे हो कि नहीं, ये 1 2 आप बोल रहे हो सर। मैं बोल ये रहा हूँ। आप बोल रहे हो सर। मैं ये बोल वर्स रहा हूँ फॉर कि वर्स ना Second आप Timothy- ये बताइए कि कहाँ पर पॉल ने कहा है कि ईच एंड एवरी वर्स, All each and scripture- every verse. all हाँ, तो all scripture, so all the scripture life के लिए- all the life of David is all recorded. scripture के लिए पूरी All the life देखनी of- पड़ेगी। हाँ, पूरी लाइफ देखनी पड़ेगी अब डेविड। टुकड़ा नहीं ले सकते। नहीं देख कैसे होगा, कैसे नहीं ले सकते? कैसे लेकिन आप बताइए ना, 2 Timothy 3:16 में कहाँ पर लिखा है कि वर्स फॉर वर्स इट विल बी गिवन। और second is I have to look at the entire life of David. I am looking at it and we see that by the grace of God how he has improved but never become perfect. By the grace of God. That is what is there. A person who learns to forgive, a person who is generous, a person who is repentant and never just harping his own that I am the best. तो आपके हिसाब से पॉल के क्राइटेरियन को जज करने के लिए डेविड की पूरी लाइफ देखनी है। That is the meaning of तो doctrine. पूरी लाइफ देखने के ठीक है तो वो देखेंगे। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पोर्शन जो ये हादसा है, सर, ये ये- इंसिडेंट है, हाँ। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि जब ठंडी लगे इन लोग नए आए सर, इनको आप- बता दो। हाँ। आपको क्रोसिन मिल सकते हो। आपको लड़की नहीं चाहिए, क्रोसिन चाहिए। क्रोसिन खाने का वो होता है। इन लोगों को बता दो।
हमने ये देखा कि बाइबल के अंदर क्या म्यार मिल रहा है। इट्स रिटन इन बाइबल प्रोसीड। बाइबल अभी हो गया नॉट देयर ना भाई, बाइबल अगर होता तो वो टाइम तो कुछ नहीं था ना, वो टाइम पे नहीं था। और कह रहे हैं कि हर स्क्रिप्चर जो है, जो भी कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से है, और इसके अंदर कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए, कोई सबक होना चाहिए, कोई डांट फटकार होनी चाहिए, कोई सुधार होनी चाहिए, कोई तरीका बताना चाहिए सुधार के लिए। तो हमने ये बताया कि फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 to 4 के अंदर पहली सलातीन बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में है कि दाऊद अलैहिस्सलाम नौजुबिल्ला वो ठंडी उनको बहुत जोर से लग रही थी, तो उनको कपड़ों से ढाका गया खूब ओढ़ाने के लिए, गर्मी पहुंचाने के लिए, लेकिन गर्मी नहीं पहुंच पाई। तो लोगों ने कहा कि नौकरों ने कि हम तुम्हारे लिए एक खूबसूरत अच्छी नौजवान कुंवारी लड़की को ढूंढ के लाते, और पूरे इस्राएल में घूम करके शूनामाइट कौम की एक कबीले की अभिशाग नाम की लड़की को लेके आते हैं, और वो सोती हैं, कैद करती हैं, गर्मी पहुंचाती हैं, लेकिन किंग डेविड उनके साथ में संभोग नहीं कर पाते, नहीं करते। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे कि पॉल हमको जो बता रहे हैं कि ये सिद्धांत होना चाहिए, डांट फटकार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर ये क्या सिद्धांत है? तो पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिद्धांत नहीं हो सकता है, सिद्धांत नहीं। तो यहाँ कोई उसी बात है सर, हमारे जाने के बाद में सुनाते तो अलग बात होती। नहीं, let him finish under that. The topic will not complete oneself. No, let him complete now. डांट सुधार है, सुधार नहीं है। 320 है। अब ये कह रहे हैं कि हमको उतना ही नहीं देखना चाहिए, पूरी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम की देखना चाहिए, उसके अंदर से सबक हमको लेना चाहिए। तो भाई ठीक है, पूरी जिंदगी हम देखेंगे, अपनी जगह पर है, लेकिन हम अपनी अभी इस वक्त जो है इस हादसे की बात कर रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये हादसा क्या है? ये हादसा डॉक्ट्रिन नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई डांट फटकार नहीं, कोई करेक्शन की बात नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये हिस्सा जो है खुदा का कलाम इस क्राइटेरियन के ऊपर नहीं हो सकता। दो बात यह है कि आपने पूरी बात बताई नहीं, बट इट्स अंडरस्टूड, आई अंडरस्टैंड वेयर द डॉक्ट्रिन कम्स फ्रॉम फॉर गिविंग हाफ मैसेज। सो एनीवे, बात यह है कि जैसे मैंने कहा था कि अगर हम किसी से कहते हैं कि महात्मा गांधी की जिंदगी से हमें कुछ सीखना है, बाइबल की बात हदीस को रिजेक्ट करें तो क्या बोलूं यार? हदीस नहीं मान रहे? नहीं ऐसा नहीं, हदीसों को मानने के उसूल है और भाई को उसूल अरे सही हदीस है यार, तुम कौन आपके बोलने से सही कैसे हो जाएगी? अरे तुम्हारा सही बुखारी, एक मिनट सही बुखारी, एक मिनट पकड़, आप अभी हदीस पे बात करोगे कि वहां का जवाब दो? ना मैं जवाब वो भी दे रहा हूँ। मैं अगर आप हदीसों, उन्होंने कहा हदीसों को नहीं मानते, ये ऐसी बातें क्यों कह रहे जो यहाँ से नहीं निकली सर? तो आपको उन्होंने 2-3 सवाल के उसूल के ऊपर, हदीस के फॉर्मेट के ऊपर 2-3 उन्होंने अरबिक में बोल, सही बुखारी जो आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सही, आप तबरी की बात कर रहे थे, सही बुखारी की बात जब नहीं कर रहे, अभी आयशा के लिए मैं तबरी की बात कर रहा हूँ, आप जब तबरी की बात, अभी बुखारी का नाम लिया आपने, अभी आप कह रहे हो आपको हदीस का नाम नहीं है। तबरी का हम बोला आपने जब तबरी किया, आपने तबरी ऑथेंटिक है, बाइबल और कुरान को कोट करो ना, क्या बताना? ना क्यों, कुरान पूरा थोड़ी है, उसमें तो हदीस के बगैर वो किसी काम का कहाँ से बताएंगे? आपने कुरान में आपने कहा 33:21 में कि मोहम्मद इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड। आप एक बार बताइए, आपने दाढ़ी बढ़ाई, टोपी पहनी, कटनी तक पैंट रखी है, कहाँ से निकाली है आपने? ये सब वो देखिए कि मोहम्मद साहब कैसे रहते थे, काम करते थे, हाथ कैसे धोते थे, कहाँ से पाया आपने? कुरान से पाया? जी। नहीं, आपने हदीसों से पाया है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ हदीस नहीं फॉलो करने का? हाँ, तो आप कह रहे हो कुरान में बताओ, क्यों कुरान, क्यों हम हदीस क्यों नहीं जा सकते? हदीस को टॉपिक नहीं है, नहीं, बाइबल और कुरान की टॉपिक है। आप नहीं, कुरान एंड हदीस कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम एक साथ टॉपिक नहीं ले पाएंगे। बाइबल कैन यू सेपरेट द कुरान? ये बाहर से क्रोसिन दे सकते हैं। कैन यू सेपरेट द कुरान फ्रॉम द हदीस? बिना बाइबल के क्रोसिन दे सकते हैं। अरे बाबा, उसके ऊपर बहस नहीं, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। आप जुजियात के ऊपर क्यों बहस कर रहे हो कि इसको ये फॉलो करते हो कि नहीं, बुखारी फॉलो करो, ठीक है, ये कर। तो बुखारी में तो वेरी क्लियरली लिखा हुआ ना सर जी कि अभी अगर जो आयशा जी जो थी, she was 6 years age when she got married. 9 years age when she had sex with him. So is that doctrinally perfect? Is it all okay for 9-year-olds to get married to a 54-year-old? Yeah, 9-year-old, if she's matured and puberty is attained, it is no problem. Where is the evidence that puberty was attained? Puberty is a compulsory aspect for marriage. She wasn't playing with dolls when she was married?
उनकी शादी हुई, जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उनके साथ में वो गई रही, तब वो प्यूबर्टी अटर्न हो गई, वो मैच्योर थी। बट आफ्टर मैरिज आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी होने से पहले उनकी मंगनी दूसरे से हुई है। आपने आंसर इज गोइंग ऑन। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले उनकी मंगनी किसी दूसरे से होती है, लेकिन जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर पूरा इस्लाम कबूल हो जाता है तो दूसरा जो शख्स है, हिंदू जो मुशरिक है, वो उस मंगनी को तोड़ देता है। तो शी वॉज फिट फॉर मैरिज बिकॉज मंगनी पहले हो चुकी है दूसरी से। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल नहीं की, उनकी तरफ से ऑफर नहीं गया, बल्कि थर्ड पर्सन वो ऑफर लेके आता है। ओके, ये और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह जो है वो कैसे पता चला आपको? ये हदीस में, यानी जो मोहम्मद साहब ने कही। और कौन कहेगा? ठीक है, ठीक है। हदीस का मतलब क्या है? नहीं, ठीक है, ठीक है, गो ऑन, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, आप कहोगे वो हदीस होगा, मैंने कहा ये कैसी बात पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पूछ रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गो ऑन। ओके, हदीस कहाँ से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगी ना। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, गो अहेड। देन तो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, झूठे नहीं है, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद में उनको प्रॉफिटहुड मिला। 40 साल की जिंदगी एक प्रूफ बन जाती है, क्रेडिबिलिटी बनती है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं बोला। दुश्मन उनको बोलते हैं कि सच्चे हैं। कुरान में लिखा है he was made sin, he was sinning, he was doing a lot of mistakes. One question, answer is going on. See, पूरी जिंदगी 40 साल तक लोगों के सामने एक प्रूफ बन के रह गई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। जब सफा के ऊपर खड़े हुए और बोले कि पीछे की तरफ से दुश्मन आ रहा है, तो उस वक्त बोले कि क्या मेरी बात मानोगे? तो सब लोग ने टेस्टिफाई किया कि आप झूठ नहीं बोलते। जब एक हिजरत के लिए अबिसीनिया लोग गए, वहां पर एक सहाबी से पूछा गया, उस राजे ने, अबिसीनिया का राजा, कि क्या मोहम्मद कभी झूठ बोलते हैं? तो वो जो दुश्मन था, जो अगेंस्ट था, वो शख्स ये भी नहीं बोल सका कि हाँ झूठ बोलते हैं। नहीं, वो उसने एक्सेप्ट किया कि झूठ नहीं बोलते। 40 साल तक जो शख्स बुराई से एकदम पाक है, आइडल वर्शिप रिलीजन है, आइडल वर्शिप जो है रिलीजन है अरेबिया का, एज अ रिलीजन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए था, आइडल वर्शिप करना चाहिए था। पूरी जिंदगी उन्होंने आइडल वर्शिप नहीं किया, मूर्ति पूजा नहीं की। शराब एकदम आम थी, शराब को पीना, लोगों को मेहमानदारी करना बिल्कुल आम था, और उसके अंदर फख्र महसूस करते थे, प्राइड लेते थे। सर कोई लेकिन एविडेंस बताते जाइए साथ में। सब सारी चीजें हदीस में, ठीक है, और ये एविडेंस हिस्टोरिकल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक घूंट जो है शराब मुंह में नहीं डाले। तो ये 40 साल की पूरी जिंदगी एक आदमी पूरी जिंदगी एकदम विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी ब्लेमिश झूठ नहीं बोलता है, और अचानक 40 साल की उम्र होती झूठ बोलना शुरू कर देता है। सर तो ये हजम जैसी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये हजम जैसी बात है। बहुत अच्छी बात है, सीरियसली कह रहा हूं। जो हदीसों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रहा है, जो उसको हम देख सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि हदीस के अंदर भी आप जैसे लोग और दूसरे लोग जो ऐसे गुजरे, ये जो मनगढ़ंत कहानियां बना करके, हदीस बना करके लोगों को पेश किए, तो इसके लिए वो एक साइंस डेवलप हुई, हदीस ऑफ साइंस, जिसके जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि ये हदीस सही है कि गलत है। ओके, ये हदीस ज़ईफ है कि कवी है, ये हदीस मुत्तसल है कि मकतू है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। ये हदीस एक साइंस है, ये भी एक मिरेकल है दुनिया के सामने कि इतना जबरदस्त तरीके से किसी और पर्सनालिटी के लिए। अरे यार डिस्टर्ब मत करो ना, सीधे सुनो बात। कुरान से चेक कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो आपका कुरान से क्वेश्चन ना, नो प्रॉब्लम। तो अब देखो माइंड डाइवर्ट हो गया। नहीं सॉरी, बस कर यार। तो इस तरीके से क्या बोला था, हदीस भी एक मैरिकल, हदीस भी एक साइंस डेवलप हो गई है। ये भी कोई भी पर्सनालिटी के लिए इस तरीके से ऐसा
साइंस डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरीके से डेवलप हुआ। साइंस अपने आप में एक मिरेकल ये भी है कि एक आदमी क्या बोल रहा है क्या नहीं है, वो बोला है कि नहीं बोला है, इसको हम आइडेंटिफाई आज कर सकते हैं। तो ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से उनको ख्वाब दिखाया गया, अल्लाह की तरफ से तकिए के ऊपर उनकी तस्वीर दिखाई गई कि इनके साथ में तुम्हारी शादी होगी, ये तुम्हारी शादी। तो अल्लाह के साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और प्रॉफिट होने के नाते कम्युनिकेशन तो गॉड से होना ही है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी पहले से किसी वहां के मंगनी हुई थी, फिर उसके बाद में हुई। और प्रॉब्लम किसको होना चाहिए शादी से? अगर प्रॉब्लम है, जो शादी करा उसको प्रॉब्लम होना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला पूरी जिंदगी शादीशुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती है और वो कभी कंप्लेन नहीं करती है, बल्कि खुश है उस शादी से, उस शादी से खुश है। तो अच्छा, शादी के लिए किसकी रजामंदी चाहिए? लड़की की रजामंदी चाहिए, लड़के की रजामंदी चाहिए, लड़की के घर वालों की रजामंदी चाहिए, लड़के के घर वालों की रजामंदी चाहिए, दोनों पार्टी की रजामंदी चाहिए। तुम थर्ड पर्सन कौन होते हो बीच में दखल करने के लिए कि भाई तुम्हारे नहीं होने चाहिए, तुम्हारे नहीं होना चाहिए, और इतना गैप होना चाहिए, उतना गैप नहीं होना चाहिए। अबू बकर को प्रॉब्लम होना चाहिए था, जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला के वालिद हैं, उनको प्रॉब्लम होना चाहिए था, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मां को प्रॉब्लम नहीं है, उनके खानदान वालों को प्रॉब्लम तुमको है। तो शादी में दोनों पार्टी की रजामंदी होती है, तो दोनों पार्टी रजामंद है। और वो जमाने में अर्ली मैरिज होते थे, आज भी दुनिया में अर्ली मैरिज होते हैं। और शर्त जो है प्यूबर्टी शर्त है, कुरान के अंदर आयते हैं सूरह निसा की कि उन यतीमों को जब उनकी शादी की उम्र हो जाए तो वो इशारा मिलता है हमको कि शादी के लिए वो प्यूबर्टी मैच्योरिटी होना शर्त है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थी, उनके घर गई तो प्यूबर्टी अटेन हुई थी। और 10 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर कंसेप्शन हुआ। ये पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, 10 साल की उम्र में। Okay. तो प्रॉब्लम क्या है? Okay. Now, और बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है या कुरान में कि शादी करने के लिए ये गैप होना चाहिए, इतना इतना डिफरेंस होना चाहिए, ये सब नहीं है। okay, that is done. Okay, so let us read 65 verse 4 कुरान। क्या है? मैं पढ़ के बता रहा हूँ वर्स फॉर वर्स, हिलाली खान। एंड दोज ऑफ योर वुमेन, एक वर्ड भी मैं आगे पीछे नहीं करूंगा। ओके, इट इज न्यू क्वेश्चन है, इट्स अ न्यू क्वेश्चन। हिलाली नहीं, मैं आप ही के इसी वर्ड से, आप आयशा कह रहे थे ना कि विदाउट प्यूबर्टी इज नॉट अलाउड। काफी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपने कह लिया, मैंने सुन लिया। सेम क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, आई हैव नॉट चेंज विदाउट डिस्कशन। And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the iddah, that is the prescribed period. If you have doubts about their periods, is 3 months. And for those who have no courses, their iddah is prescribed as 3 months. Am I right? Thank you, brother. मैंने एक वर्ड भी, जैसे मैं कहा था, ईमान से पूरी पढ़ूंगा तो पूरा पढ़ूंगा। And for those who are pregnant, their iddah is until they deliver, and whosoever fears Allah and keeps his duty to him, he'll make his matter easier for him. That is the full verse. वर्स नंबर क्या है? 65 verse 4. Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them their prescribed period, if you have any doubt, is 3 months. And for those who have no courses, it is the same. For those who carry life within their wombs, their period is until they deliver their burdens. And for those who fear Allah, He will make their path easy. क्या क्वेश्चन है आपका? Now, you just said that. Okay, let me finish my point. ठीक है, आपने काफी कुछ कही, मैंने काफी देर से सुनाऊं। पहली बात है, जैसा आपने कहा था कि जैसा जो अपना आखिरी पॉइंट का, उससे मैं शुरू करता हूँ। जैसे
आयशा को तकलीफ नहीं है, उसके पापा को तकलीफ नहीं है, उनके मम्मी को तकलीफ नहीं है, आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ हुई? As a whole society. Yeah, as a whole society. Etiquette को तकलीफ नहीं. I understand. So in the same way, if I apply to 1 Kings chapter 1 verse 1 to 4, there is no evidence that her father, mother or she herself or even his own wives or anybody else had a problem. But आपको यहाँ पे तकलीफ है even after explaining. नहीं मुझे तकलीफ नहीं है। जबरदस्ती क्यों तकलीफ करूँ? मुझे तो मजा आएगा यार। आप ही ने कहा मुझे तकलीफ नहीं है, तो मुझे भी इससे तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है। I am asking you a question with regards to society. मुझे क्या तकलीफ हुई if Aisha gets married at 6? मेरी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। But the point is, we are discussing doctrinal topics and I am raising the same point. आप डेविड को बार-बार लेके आ रहे हो। डेविड का मैंने उठाया इसलिए कि 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 के हिसाब से कौन हमको स्टैंडर्ड दे रहा है? सेम वे तो वो कुरान चैप्टर 33 वर्स 21 says Muhammad is the ultimate example for all mankind. तो ये हमारे लिए भी एग्जांपल है कि अगर यंग गर्ल है और मैच्योरिटी अटेन हो गई तो हम 50 साल का भी आदमी शादी कर सकता है। कहाँ पर लिखा है कि उसको मैच्योरिटी हो गई थी? ये कुरान देखो, कुरान इशारा करता है चैप्टर 4 वर्स नंबर, अब आइए 3 के बाद में, मेक ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंटिल दे रीच द एज ऑफ मैरिज। सो देयर इज इंडिकेशन दैट मैरिज की एज हो। एक मिनट वक्त मैं यहाँ पर आई एम रीडिंग इट वर्ड फॉर वर्ड। इसको आप भी बैठे, आपको चैप्टर 4 वर्स 6, अच्छा वर्स 6 में 5 पढ़ रहा था, सॉरी। वक्तलगुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुल निकाह, तो निकाह के लिए बुलुगत, प्रूव orphans till they prove or rather take care, no? What is okay till they reach make trial of orphans until they reach the age. Then where is it written about their marriage? Take care of orphans until they reach marriageable age. This is a good hidayat that you are supposed to take care of orphans. हिदायत की बात नहीं कर रहा हूं। हिदायत है सर। आपने यहाँ पे कहाँ पर लिखा है कि अगर वो ऑर्फन प्यूबर्टी नहीं हुआ तो मैरिज नहीं कर सकते? आप शरारत कर रहे हो सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही शरारत कर रहे हो। नहीं सर, आप अभी पता नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना। हाँ बोलिए। सुनो, यहाँ पर आया है वक्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, मेक ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंटिल दे रीच द एज ऑफ मैरिज। तो यहाँ से हमको इशारा मिला कि मैरिज की एज होती है और वर्ड है बलग, बलगु, बुलागत, बुलुगत। बुलुगत मतलब मैच्योरिटी, प्यूबर्टी। मैरिज के लिए द सेम, मुझे तो अरबिक आता नहीं है, बट मैरिज, प्यूबर्टी एंड ऑल इज द सेम वर्ड। नो बलगु इज नॉट इद्दा। बलगु एंड इद्दा में बहुत ज्यादा फर्क है। आप नहीं अगर नहीं जानते आप मैरिजेबल प्यूबर्टी सेम थिंग आप नहीं कही होगी। नहीं, बलगुन निकाह, निकाह का, निकाह के लिए बुलुगत, हाँ, निकाह के लिए प्यूबर्टी जब आ जाए, until they reach marriageable age. Where is puberty in this? बलगु, बलगु means marriageable. हाँ, प्यूबर्टी, बुलुगत। अब अभी आपने कहा इट इज इदा नहीं, इदा नहीं, इदा नहीं बोला ना आप। तो आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि until they reach marriageable age. Let me open up a few more. सर बट अगर लेट्स एज के मैरिज के लिए प्यूबर्टी होना शर्त है। सर तो सर जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर तो लिखा है कि एक हिदायत दी है कि जो अनाथ है उनको शादी होने तक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑर्फन लिखा है सर। हमें यार तुम अनाथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 4 वर्ड पढ़ रहा हूँ। अभी वहाँ पे आपने 4 सेंटेंसेस पकड़े थे, अभी यहाँ पे एक वर्ड पकड़ के बैठे हो। ये कौन सी है? इंफॉर्मेशन अबाउट द मैरिज। नहीं बट आई बिलीव जितना मैं वेरी क्लियरली कहता हूँ कि जितना जो मुसलमान वर्ड फॉर वर्ड कुरान की रिस्पेक्ट करता है, राइट, आयात उसके सूरा होते हैं, तो एटलीस्ट एक आयात तो पूरी पढ़ो। अरे लेकिन मैं ये हाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सर आप समझा रहे हो, इसमें ये लिखा है यतीमों का ख्याल रखो जब तक वो शादीशुदा ना हो जाए। शादीशुदा के जो एज तक नहीं पहुंचा। अरे नरेंद्र भाई, हम बेवकूफ नहीं है, शादी की उम्र हो जाए, अभी बात हो रही है उसकी शादी करा दो। तो वो ऑर्फन के लिए बात हो रही है ना, 65(4) में बात हो रही है। मैं आपको मुलुगत के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पर टॉपिक निकला यतीम की, तो यतीम के ऊपर आप टॉपिक शुरू कर दो। नहीं मैं कहा कोई दूसरा रेफर करूँ, कोई और नहीं दूसरे की बात वहाँ तो आया तो पूरी पकड़ो। अरे आज पूरी एक वर्ड प्रूव
rather take care of orphans till they reach the marriageable age. यहाँ पे सबका बताना एज का फैक्टर है, शादी की एज बताई गई है। एक मिनट, इसमें अगर मैं इब्न खतीर अगर ओपन करूं तो ये आयत के बारे में क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो यतीमों का टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स टिल दे रीच मैरिजेबल एज। लेट मी रीड द होल वर्स। जो बाकी भाई है उनके लिए पूरा वर्स पढ़ता हूँ, तो आप तो सच्चे मुसलमान हैं, आप तो पूरी आयत की आप रेस्पेक्ट करोगे। लेट अस सी जो मोहम्मद साहब है, मेक ट्रायल ऑफ ऑफेंस until they reach the age of marriage. If they find sound judgment in them, release their property to them, but consume it not wastefully nor in haste as if they are growing up. If the guardian is well off, let him claim no remuneration, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When you release their property to them, take witnesses in their presence, but all sufficient is Allah in taking account. अब क्या इसके अंदर प्रॉब्लम भाई? अब यतीम के ऊपर टॉपिक निकालो क्या? यतीम तो मैंने नहीं, यहाँ पे अल्लाह साहब ने दी है। बात ऐसी है, कुरान में एक ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पर बहस होती हो। कुरान की एक आयत में कई चीजों का हुक्म दिया जाता है। लफ्ज बलफ्ज अगर इंसान कटेगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा। नहीं, मैं लफ्ज बलफ्ज मैं नहीं काट रहा हूँ, यहाँ पे सर सिर्फ मैरिजेबल एज लेके बैठे हैं। निकाह का मतलब उन्होंने बताया है। उसके बाद आगे जो है निकाह यतीमों के बारे में है, उसके बाद आगे देखेंगे और किसी के बारे में। एक आयत में कई हुक्म बयान किया है। आयत है बलगुन निकाह से आप वो इस्तेदलाल कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसको बलगुन निकाह से, निकाह के मैरिज को तो उसको टच कर रहे हैं। अब उसके आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो उससे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये उससे पहले तो मैं इब्न खतीर ओपन कर लूँ कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आई थिंक यहाँ पर शायद ही कोई बैठा होगा इफ एट ऑल जो इब्न खतीर से ज्यादा हो देखना चाहेंगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं इस वर्ष के बारे में। अरे प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र भाई आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप चैप्टर 64 वर्स नंबर 4 के ऊपर बात सर, एक मिनट, चलो मान लिया मैं ये सर मैं मान लिया। चलो सर जी, ऐसी बात थोड़ी ना होती है। तो मैं मान लिया, चलो ठीक है। क्या मान लिया? कि यहाँ पर इट इज टॉकिंग अबाउट मैरिज शुड नॉट हैपन टिल प्यूबर्टी, ये आप कह रहे हैं। बलगुन निकाह की इशारा किया है कि मैरिज के लिए भी प्यूबर्टी होती है। हाँ, तो प्यूबर्टी इज नेसेसरी, राइट? हाँ। तो इन दैट केस वुडंट दिस वर्स कॉन्ट्रडिक्ट 65 वर्स 4 व्हिच सेज दैट इवन इफ शी इज नॉट हैविंग प्यूबर्टी तो 3 महीने रुक जाओ फिर शादी करा दो। कहां पर है 65 वर्स 4 पढ़ो ना, अभी आपने पढ़ा है। मैं पढ़ता हूं 65:4 सच ऑफ अ वुमेन। देखो हमने इनसे पूछना पड़ेगा आली या इस्ना मिनल महीज मिन निसाइकुम इरतबतुम फइद्दतहुन्ना सलासतु अशहुर। सुनो सुनो ना, मेरे सामने वर्स है सर। आप पढ़ रहे हो व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यजअलना हमलहुन्ना व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरि। यहाँ पर प्यूबर्टी या इद्दत या उसका वर्ड ही नहीं है सर। एक मिनट, सच ऑफ योर वुमेन बाय एनी डेफिनेशन प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? बुलूगत, जब शादी के लिए नहीं, एक मिनट, बाय एनी आउटसाइड टर्म दे बोलते हैं अ चाइल्ड हैज रीच्ड प्यूबर्टी, उसका मतलब क्या है? शादीशुदा। मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इन व्हाट वे? फॉर अ फीमेल, आई मीन एग्जैक्टली। सो शी हैज टू हैव पीरियड, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर दैट, राइट? सो यहाँ पर क्या लिखा है कि if a woman is not having, then the period of waiting is 3 months. So in that case, even if she is not attained puberty, not attained puberty, after menopause. यहाँ पर लिखा है if she doesn't have, कहाँ पर लिखा है कि after menopause women don't have menstrual cycle. Where is it talking about menopause for the senior people? It is written. Can you tell me? तो menopause होता है ना senior person? Where am I saying it is not there? But my point is where is that said? ये कहाँ कह रहा है कि ये कुंवारी होने से पहले की बात हो रही है? Sir, it is written to be extremely clear book. नहीं, so in that case यहाँ पर clear होना चाहिए. Where is it written? ये menopause की बात हो रही है कि जब 40 साल की 45 साल की उम्र हो जाती है, ऐसी उम्र की है जहाँ पर महीना नहीं आता है, तो 3 महीना गिने। कहाँ लिखा है वो सर? वही है। नहीं, आप कह रहे हो सर, वर्ड्स में कहाँ लिखा है? आप सिखाओगे कुरान हमको? सर यहाँ पे जो कुरान लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। आप उसको डालोगे तो मैं एग्जैक्टली पढ़ूंगा ना। Such of your women as have passed the age of monthly courses. हाँ, passed the age of monthly courses. अब ये क्या मतलब है? खत्म नहीं हुआ। सुनो नरेंद्र, यहाँ पर इशारा है। हाँ, बोलो। Such of your women as have passed the age of monthly courses. हाँ, एक मिनट।
who have it not. Where is it written past the age of monthly courses? यही अरबी में पढ़ के बताओ, इधर को ना। अरे सर मैं यहाँ पे इधर 4 ट्रांसलेशन ओपन कर लेता हूँ सर। Such of your women as they have passed the age of monthly courses. हाँ, आगे बढ़ो। For them the prescribed period, if you have any doubt, is 3 months. हाँ, and then and for those who have no नहीं, courses, बाद में 3 months, and for those who have no courses, it is the same. हाँ, so those who have no courses, it is the same. Where is it talking about menopause? It can also be prepubescent. For both, they saying both. How can you say it is only for? I was not passed. How where is it written? Includes both. आप बताइए, आपका वर्ष है सर। दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, जो भाई कहते हैं उनके भी सामने है। One who's passed, आप जो राइट बोल रहे हो, उसमें डाल नहीं सकते, जो नहीं किया वो भी बोल रहे हैं, मतलब जो जिसने जिसको कोई नहीं। So if that's the case, हाँ तलाक के ताल्लुक से उसके लिए आप देखेंगे ना कि उसने जब मोहम्मद साहब ने शादी की वो 6 साल से की, पर उन्होंने सेक्स उनसे रिश्ता कभी रखा 9 साल से। हाँ, तो 3 साल वो क्या किए थे? 3 साल को घर पर थी, वो माँ के घर पर थी। नहीं, अच्छा वो हाँ हदीस में देखिए ना सर, वो आपके हदीस में देखो क्या क्या लिखा है। एक मिनट, वो हदीस तक आए नहीं, कुरान बात कर रहे हैं। हदीस लेके आओगे उसके ऊपर डिपेंड है ना। नहीं, बुखारी की बात कर रहा हूँ अभी। आप कहेंगे आप बुखारी से भी ज्यादा जानते तो मैं चला जाऊंगा। अगर आप ये करते हो, नहीं मैं बुखारी बता रहा हूँ ना सर। अगर आप चाहें अगली बार जब मैं आऊंगा पूरी बुखारी की सेट ले आऊंगा, तो सिर्फ बुखारी पढ़ेंगे और सही मुस्लिम पढ़ेंगे। फिर आप मैंने कहा बुखारी लेके आई है, बुखारी नहीं, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे ना। बाद में आप बोलेंगे कि नहीं इसमें इस्नाद ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तो आप अपनी स्कॉलर से जाके बात कीजिए कि वो गलत क्यों डाल दिया हदीस इसमें। जो 7000 प्रूवन हदीस है, मैं उसी में से कोट करूंगा। जो आपने जो कही थी हदीस की साइंस, वो हदीस की साइंस से वेरीफाई हुई हदीस में बात करूंगा। यानी मेरे से यार तो आप ही जानते हो हदीस के बारे में। तो बहरहाल आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी में खाली पीपीटी की बात नहीं थी, सारी बातें थी। सर अभी आप चेंज नहीं कर सकते। आपने कहा क्यों चेंज नहीं कर सकते? अभी आपने एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। नहीं, वो आप अपने मन से बता रहे हो, मैं आपको यहाँ से एविडेंस मांग रहा हूँ। तो आप मौलाना ऐसे बात कर रहे हो जहाँ पे एविडेंस देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे वी आर हैविंग ए फॉर्मल डिस्कशन, जहाँ पे मुझे एविडेंस की जरूरत। जहाँ पर भी मैं एविडेंस मांगता हूँ आप कहते हो इंशाल्लाह अगली बार। तो अभी जैसा मैंने आपसे कहा कॉन्स्टेंटाइन के कही, और अभी तक आपने कैथोलिक बाइबल, अभी तक आपने इंशाल्लाह बोले, नरेंद्र भाई ने नरेंद्र मजहब बता दिया। टॉपिक कॉन्स्टेंटाइन की नहीं, आपने इंशाल्लाह कहा कि नहीं खाया ना। सॉरी, कॉन्स्टेंटाइन के लिए आपने एविडेंस जो खाया ना। आप ये समझते हो कि आप जो है सारा इल्म मालूम है आपको? नहीं, मैं कहा कहता हूँ जो एविडेंस उसमें बात अगर कोई ये कहता है कि मैं बाद में देख के बोलूंगा, बाद में देख के नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप बताइए सर बहरहाल नहीं, कोई भी आपने जो इतनी लंबी चौड़ी जितना आपने इतना जो लंबा चौड़ा जो आपने बताया, मैं उसी के ऊपर से आपसे एविडेंस मांग रहा हूँ। कौन सा गलत कर रहा हूँ? जो यहाँ पे भाईजान बैठे हैं, आपने इनके सामने आयशा जी के बारे में इतनी अच्छी बातें कही, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ कहता हूँ प्रूव इट। क्या प्रूव इट? अभी मैंने आपसे पूछा 65 में कहाँ लिखा है प्रूव इट शी वाज दैट शी रीच्ड हर प्यूरिटी। 65 आपने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि आयशा हैड रीच्ड हर प्यूबर्टी। मतलब नरेंद्र भाई आपका सवाल है ना, आपका सवाल जरा वाज़ेह कर दो एक बार। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 में ब्रदर ने ये बताया कि शादी के लिए एक एज होती है। सर वो एक मिनट में बता रहा हूं, शादी के लिए एक होती है। चैप्टर 4 वर्स नंबर 6, एक मिनट मैं इवन कर दूं। जी। नो प्रॉब्लम। हां बोलिए बस। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 में ब्रदर ने ये बताया कि शादी की एक एज होती है। चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4 में डिवोर्स का टॉपिक चल रहा है। और फिर डिवोर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है, किसी का इंटरकोर्स हुआ है तो उसकी क्या पीरियड होनी चाहिए, किसी का इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो उसकी क्या स्टेज होनी चाहिए, वो उसमें एक्सप्लेन किया गया। आप उसको स्टार्ट से पढ़ें। सर इसमें वेरी क्लियरली आप मुझे बता दीजिए, कोई भी वर्ष लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा जैसा इन्होंने कहा था कि इतने ही वर्ष में बात कीजिए, मैं वो गलत कभी नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। सो बिगनिंग से आप मुझे बताइए वेयर इज इट रिटन। मैंने इतना इसलिए बोला कि पॉल वहां पर मुझे कंडीशन दे रहा है। रिटन दैट puberty is required for marriage. That's it. Chapter number 4 verse number 6. That is for about, I'm opening Ibn Kathir for you. Yeah. It is speaking about that you are supposed to take care of orphans till marriageable age. See, where is it saying when it is ordered to them to marry the orphan girl when they reach to the age of marriage. So this indicates this
says that when the girls reach to the age of सर हम What is reading that? the Quran है। What is that? He's questioning Quran that ही- only. No, but where is it written that? कहाँ What लिखा is है? it? the Quran, No, it sir, आप मुझे mentions words that. बताओ सर। What your verse you are reading? Chapter number 4 was number What 6 you what said you is said. perfectly right. He said नहीं, यार, मैं that कभी how नहीं you should मतलब take care. मतलब because जो सवाल है, marriage मतलब today. आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 6 साल में शादी हुई, 3 साल किधर रही, फिर उसके बाद में 9 साल में मतलब फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, फिर उनका फिजिकल रिलेशन हुआ 9 साल में, क्या वो एलिजिबल थी उसके लिए? मतलब क्या सवाल क्या है कि उम्मन बात चल रही है कि मतलब एक आम आदमी एक आम औरत शादी कब करे? उसका निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता, उसका निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो पुबर्टी को नहीं पहुंचे। सर वो कहाँ लिखा है सर? ये आप कह रहे हो? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कैसा कर सकते हैं? How we can do it? मैं am opening up That is why the verse is saying. The verse is saying. वक्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। निकाह मतलब मैरिज, बलग मतलब प्यूबर्टी, मैच्योरिटी। Actually, Which verse is this? he wants a number 6 years, 10 years. Where- वही मतलब क्या चाहिए क्या? was Aisha that show me that Aisha was hitting her puberty or had crossed her puberty when That's the reason in that society before marriage with Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, she got the engagement. at 6 years and then she got married at 9. So my question to you, my dear sir, is that please prove to me from your sources that Aisha ji was having her puberty before she consummated her marriage with Muhammad Sahib. I got one question. Yeah. What do you say? That Prophet Muhammad was against the Quran? The ayah reveal says that the age limit of a girl should be a puberty. Should we? Puberty. Puberty. Okay? Then he can do a what? Chapter 4 was number 6. First of all, you are assuming one thing in that we have not yet reached there. That is, whatever has been revealed. See, for example, before the time of Muhammad, adoption was allowed. Then after he got married to Zainab, his son's daughter, adoption was disallowed. No, adoption was allowed ऐसा नहीं है। Sir, मैं आपको prove करके बता दूं। ये कहाँ से निकल रहा है? You have studied. We will get into this. Islamic sources. आप हंस रहे हो, आप अपने sources पे हंस रहे हो, अपने नबी पे हंस रहे हो सर। क्योंकि आप आपके फहम से इस्लाम समझ रहे हो, आप आपके दिमाग से इस्लाम समझ के पेश कर रहे हो। इसमें मैं आपको आपकी समझ के ऊपर हंस रहे हैं। आपकी समझ के ऊपर हंस रहे हैं। आपकी अकल पे अल्लाह ने इस्लाम सिखा दिया। नहीं I'm opening नहीं भाई जान मैं इब्न कतीर का बहुत बड़ी पीडीएफ है 6000 पेज की सही बात ये है मैं सिर्फ उसका 4 वर्स 6 का मैं एक्सप्लेनेशन निकाल रहा हूँ अरबी पढ़ लो ना। आप ग्रीक पढ़ के बताया ना मुझे 316 में नहीं नहीं, अरबी पढ़ के बोला ना। नहीं जैसे उसी तरह से ना जिस तरह से आपने 316 में ग्रीक पढ़ के बताया ग्रीक कहाँ पढ़ा? तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो मैं बोला पढ़ लो ना। तो बचकानी वाली बातें होगी नहीं मतलब आप इतनी अच्छी बातें करते हो, इस्लाम को इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, तो अरबी सीख लोगे तो और मजबूती से करोगे। दरअसल बोलने का मतलब ये था, आप गलत जगह चले Actually, जाते हो। आप सवाल करो तो आप दिशा ही चेंज कर ये देते जो हो। आप ओके आपको पता है कि जो आप अरबिक पढ़ रहे हैं ना वो अरबिक में कुरान भी नहीं लिखा था जो आप पढ़ रहे हैं ना इट्स नॉट द लॉट ऑफ थिंग इन इट सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट Thank you so ओके much. बिकॉज़ दैट इफ आई गेट इनटू देन यू बी शेकन अप मैं उसमें जा नहीं रहा वो टॉपिक में जा ही नहीं रहा पूरा जाके बाहर आ जाते बोले मैं भी नहीं जा रहा वो चीज में हिस्टोरिकली लेकिन आपकी बात की बात की बात हिस्टोरिकली तो शेकअप हो चुके ऑलरेडी। जाने दो यार getting tired वहाँ पे the word says it is still searching 1 minute ये मशीन शेके ना 4 verse 6 खुद शेक हो रहे हो उसकी पता उसका फिक्र नहीं है। सर जी आप हंस के उड़ा रहे हो बात और कह रहे हो कि हाथ नहीं काम रहे इस तरीके आप से आप हंस के बात उड़ा रहे हो और कहते हो हाथ नहीं काम रहे तो अभी क्या कहेंगे सर वो बोल रहे हैं ना, you will be shaken up. No, because अगर आप if you learn the script ना if you learn the script to his understanding, we are shaken. Fine. see you have to learn the script okay of Arabic and what is Syrian Arabic, what is the Arabic you are learning, what are the differentiation in those script. Okay, if you study that, okay, I am not a scholar in it, but I have done a little reading. That's what I am telling you. Even we what is the verses in the Quran and what is now. Okay, if you go into the depth, how the translation, how the history of it, it's really see because unless we don't know, how would I say that I am right? I have to study the Quran also and its history. Then only I come to know what I am believing is right or wrong. That's it.
So then I'll be shaken up. आप पढ़ो तो सही, आप पढ़ो तो सही. You have. Okay, I'll give you some more information if you want. You can read. I You cannot know, read. see what the Arabic which you are. आप जो पढ़ रहे हो, You can read. बहुत I सारा cannot चीज read. है. आप जो लिखे है that has changed over 3 generations. The Arabic what you are studying now When it is comes not up- the when- Arabic when it- what was No, written no, on when that it- time. when it- उसका text है ना, आप देखेंगे. When it comes up, we'll talk. Okay, now if you Arabic was revealed through angel Gabriel to Prophet Muhammad sallallahu orally. First of all, It was memorized. It was memorized. No, you not really studied history. Oh, you have. What is studied. Aramaic? What is Aramaic? It was memorized by the. What is Sahaba. Aramaic? What is It's a Aramaic? language. Oh, who's? Jesus Christ. People. Okay, I will not say anything much more. Don't say. Language of Jesus. अब डैनियल के पढ़े बुक? डैनियल के बुक नहीं पढ़े? Book in the Daniel. Read what text it was written. You must be having that. Give the reference. It's half the book is written in It will be very Arabic. easy. You have Half the book is written in Hebrew. Half is written in Aramaic. And Aramaic Okay, is the listen. ancestor. अच्छा, मैं भी एकदम पीछे गया हूँ. I'm come to Ibn Abbas. I think कोई उस पे तो उंगली नहीं उठाएंगे. Proof to orphans. कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि मैं word for Just word continue, पढ़ रहा हूँ. please. Okay? नहीं बोली. Proof to orphans. Switch किया. हाँ. Proof for orphans. Test. I'm talking 4 verse 6 only. Test the intelligence of orphans till they reach. Test the intelligence of orphans. Ibn Abbas, the cousin of Muhammad Sahab, till they reach the marriageable age, the age of puberty. Then, if you find them, if you see that they possess sound judgment, righteousness in religion, and a tendency to protect their wealth, then give their wealth, which is with you, eat in transgression and devour it not in transgression and unlawfully, in haste lest the orphans grow old and consume it little by little, for fear that they grow older and stop you from devouring their wealth. Whosoever is rich and needs not the orphan's wealth, let him abstain generously because of his riches. This is all concerning of how you take care of orphans. There is nowhere there is written that watch that they have got their puberty and then get them married. The इब्न अब्बास, अभी आप कहेंगे इब्न अब्बास से याद कर दे तो मैं आपसे ऐसे कहूंगा. जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो यार? वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी है. लिखा है प्रूव द ऑर्फन. हर बात नहीं बोला. अब ये मानेंगे, अब ये नहीं करोगे. सर, इसमें लिखा है. हम कब बोले कि इतना बात नहीं मानेंगे? हम कब बोले बुखारी को नहीं मानेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों पैदा करते हो? ठीक है. Test the intelligence of orphans till they reach the marriageable age of puberty. If you see that they possess sound judgment. मैरिजेबल एज ऑफ प्यूबर्टी है ना? Marriageable age of puberty. तो मैरिज के लिए प्यूबर्टी का शर्त है ना? But it is written test the intelligence of. इंटेलिजेंस दूसरी चीज है. ना, मैरिज ये जो ब्रैकेट में लिखा है, यानी आपको तभी तक करना है जब तक they reach puberty. हाँ, तो मैरिज के लिए प्यूबर्टी की शर्त है ना वहाँ पर? शर्त नहीं दी है. इससे यहाँ पे लिखा है कि how you are going to take care of orphans. टेक केयर तो दूसरी बात है. वो टॉपिक ही दूसरा नहीं वहाँ पर है. Top- कि उनके वेल्थ के कैसे टेक केयर करेंगे. 4 verse 1 यहाँ पर खाली वो इशारा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैरिज के लिए प्यूबर्टी की बात कही जा रही है वहाँ पर. This entire thing is surah. Entire thing is how you give alms, how you take care of orphans. Verse number 2 is वहाँ give पर your orphans sentence के unto अंदर wealth. प्यूबर्टी एक की एज. minute. 4 verse 3 talks about deal fairly by orphans. 4 verse 4 give unto women. 4 verse 5 give unto the foolish. And then 4 verse 6 test the intelligence of orphans. It says your intelligence, that is if you are dealing with orphans. Before that it says हाँ. puberty for marriage. It says test the intelligence till that उसके time. It पहले is setting the criterion. What Start, is the, read from start. I am test the intelligence of. Read from start. Prove orphans. That's I'm reading. आप पढ़ लीजिए खुद. ये पढ़े आपने? वो सुन के मैं बोला ना. नहीं सर, तो वही पढ़ रहा हूँ सर. ये देखिए आप ही के सामने. Prove orphans. Test the intelligence of orphans. उसके पहले क्या अरे पढ़े उसके थे? ऊपर वाली बात. हाँ, 5 वाली. पहले पढ़े थे. अरे वही पढ़ रहा हूँ सर जी. और कंप्लीट करो. आवाज करो. पढ़ लो. आप भी सामने पूरा सर. पढ़ो. स्टार्ट टू एंड आवाज आ वापस रही करो. है. मुश्किल नहीं है. You just read it. Prove orphans. नहीं. Prove orphans. Test the intelligence of orphans till they reach the age of marriageable age. That is the age of puberty. एज ऑफ प्यूबर्टी. हाँ. एज ऑफ प्यूबर्टी. बट किस लिए? टेस्ट द इंटेलिजेंस Marriage के लिए. नहीं, इट्स सेइंग टेस्ट
You have to take care of मैरिज orphans. के लिए, मैरिज का आप पढ़े ना आपने मैरिज के लिए। It is for ensuring that you take care of orphans और 5 साल के उम्र में शादी करके ना डाल दो। तो हाँ, बाहर मैरिज नहीं के डाल दो। लिए एज प्यूबर्टी की जिक्र है वहाँ पर। तो it doesn't say that you have to get married only after puberty. वो आप मुझे बताइए ना कहाँ लिखा है? तो मैरिज के लिए प्यूबर्टी Sir, sir, it is written test the intelligence of orphans till puberty यार। क्या हुआ इनको यार? लिखा हुआ है, आप इब्न अब्बास साहब से पूछिए। लाओ इधर लाओ। हाँ। कहाँ पर है बताओ? हाँ इब्न अब्बास। Prove offense, test the intelligence of offense till they reach the manageable age, the age of puberty. हाँ। एक मिनट। Okay. एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है? एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट इज एज ऑफ प्यूबर्टी? When they get there. नहीं बैठो ना। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है? व्हाट इज एज ऑफ प्यूबर्टी? Marriageable age. Marriageable age. Simple. See, but it is written for orphans, right? Take. नहीं. What is age of I puberty? am asking about a clear-cut command set. Proof of When you are talking about doctrine, let us take it in the same lines. जब भी मैं आपको बीच I am में telling you, I am telling you हाँ। that there is a manageable age. वो वर्ड आप दो वर्ड indication. लेके बैठे हो सर, पहले 4 लाइन लेके बैठे हो, Test दो the वर्ड लेके intelligence. बैठे हो। नहीं उसके आगे पीछे भी तो पढ़ना चाहिए ना सर, ऊपर नीचे भी तो जी, कुछ होता है सर। जी, सर इतनी Proof आप of- अपने आयात तो पूरे नहीं समझ रहे हो सर, अभी Proof क्या बताइए offense सर? tells the intelligence of offense. सर ये 4 If there is सेंटेंस the पढ़ के manageable बताया age. तो नहीं हो रहा है। The age of puberty, then you all. So let's take it. Okay, let's move ahead. Let's move. तो एज ऑफ प्यूबर्टी है। हाँ, एज ऑफ प्यूबर्टी है। एज ऑफ प्यूबर्टी यहाँ So then isn't it contradicting 65:4 and No, also it you is need to not contradicting. no. Also you need to prove it to me It is that not Aisha had contradicting. reached puberty. हाँ तो Where is the So, criterion? if First of all, if Quran indicates हाँ, there is the age of puberty for marriage, हाँ, then Alhamdulillah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, according to the hadith of Aisha radhiyallahu anha, again he was a walking Quran. He was 100% follower of the Quran. He was a walking Quran. you are saying that he nowhere contradicted himself with the Quran. Is that what you are saying? Yes, of course, he didn't contradict the Quran. He was a walking Quran. One second. हो गया? It's coming to reach. उसको स्विच करना। एक मिनट सर। जोहर की नमाज पढ़नी है। Continue ना. It's interesting. You should have this often. You can at least learn a lot of things we can learn across.